एलआईसी का आईपीओ बुधवार को ग्राहकों के लिए खोला गया, जिसके विरोध में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर एलआईसी कर्मी राष्ट्रीय स्तर पर 2 घंटे का वॉकआउट हड़ताल किया। इस दौरान गिरिडीह भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने कार्यालय के समक्ष धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि एलआईसी का आईपीओ लाना देश और बीमा धारकों के साथ धोखा है। 5 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना जनता का पैसा जनता का विकास अवधारणा के साथ किया गया था। 22 वर्षों की प्रतिस्पर्धा के बाद भी एलआईसी जीवन बीमा उद्योग में 70% हिस्सेदारी के साथ मार्केट लीडर बना हुआ है। 2 महीना पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि एलआईसी का एवेंडेड वैल्यू 10 से 12 लाख करोड़ होगा, लेकिन अभी न्यूनतम अनुमान 5 करोड़ 40 लाख रुपया आंका गया है। पूर्व में केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ के माध्यम से 65 से 75 हजार करोड़ रुपए पूंजी बाजार से उगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब मात्र 21 हजार करोड़ अर्जित करने की बात कही जा रही है। मात्र 21 हजार करोड़ रुपए के लिए एलआईसी का आईपीओ लाना देश और बीमा धारकों के साथ धोखा है। हिंदुस्तान के इतिहास में एलआईसी का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला साबित होने जा रहा है। राजकोषीय और बजटीय घाटे की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार एलआईसी तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का शेयर बेच रही है, जिसका अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ पुरजोर विरोध करती है। कार्यक्रम में सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। एलआईसी के समस्त कर्मी राष्ट्रीय स्तर पर 2 घंटे का वॉकआउट हड़ताल पे है। आज एलआईसी के कर्मी एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ 2 घंटे का वॉकआउट स्ट्राइक रखा है। हम लोग एलआईसी के आईपीओ का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एलआईसी का आईपीओ लाना देश और बीमा धारक दोनों के साथ धोखा है। 1956 में जब एलआईसी की स्थापना हुई थी तो इस अवधारणा के साथ हुई थी, पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, लोगों के पैसा को संग्रह करके देश के विकास में लगाया जाएगा। लेकिन आईपीओ आने के बाद जिस अवधारणा के साथ एलआईसी का गठन हुआ था वो पूरा नहीं हो पाएगा। एलआईसी के लाभ को शेयर होल्डर को भी दिया जाएगा, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि कुछ दिन पहले एलआईसी का एम्बेडेड वैल्यू 10 से 12 लाख करोड़ रुपया आका गया था, लेकिन आज अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि एलआईसी का एम्बेडेड वैल्यू जो है 5,40 लाख करोड़ रुपया ही रखा गया है। इसका मतलब है कि एलआईसी के एम्बेडेड वैल्यू को गलत रूप से कम किया जा रहा है ताकि कारपोरेट को फायदा पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, पहले केंद्र सरकार ने तय किया था कि एलआईसी के आईपीओ से 65 से 75 हजार करोड़ रुपया हम उगाही करेंगे, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को कम करके 21 हजार करोड़ रुपया ही कर दिया है। हम लोग सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि 65 से 75 हजार करोड़ के लक्ष्य को कम करके 21 हजार करोड़ रुपया किया गया है। दूसरी बात है कि सिर्फ 21 हजार करोड़ के लिए एलआईसी जैसे सुदृढ़ संस्थान का आईपीओ लाना कितना उचित है। अगर केंद्र सरकार को पूंजी की आवश्यकता है तो वैसे भी एलआईसी से वो ले सकती थी, आईपीओ लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन असल मकसद है एलआईसी जैसे सुदृढ़ वित्तीय संस्थान को बर्बाद करना। विगत 22 वर्षों से 23 निजी बीमा कंपनियों के आने के बाद भी एलआईसी 70% मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर बना हुआ है, और प्राइवेट कंपनी जिस आशा के साथ इस देश में व्यापार शुरू किया था वो पूरा उनका नहीं हो पा रहा है। इसलिए एलआईसी को बर्बाद करने के लिए केंद्र सरकार और प्राइवेट कंपनियां साजिश के तहत एलआईसी का आईपीओ ला रही है। हमें लगता है कि हिंदुस्तान में अब तक का ये सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला साबित होगा। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि एलआईसी लाने का जो उन्होंने निर्णय ले रखा है उसे अविलंब वापस लें।